देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है आपका स्लोप निकालना, ठीक है, स्लोप निकालना या tan थीटा का वैल्यू निकालना। अब देखो समझो बात यहाँ पे होता क्या है, कैसे होता है। इसको ज्यादातर हम लोग कहीं y नॉट से y डॉट से y डैश dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, या फिर डी एफ बाई डी एक्स या फिर डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर जनरली, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन का तरीका। सबका अपना अपना मीनिंग है। ये सिंबल न्यूटन अपने नाम पे क्या करते थे, न्यूटन जब डिफरेंशिएट करते थे ना तो उस टाइम पे वाई डॉट ही लिखा करते थे न्यूटन, ठीक है। बाकी फिर बाद में आपका इससे पता चलता है कि वाई डैश में तो डिफरेंशिएशन, बट कौन सा फंक्शन है पता नहीं, अननोन क्वांटिटी है। इससे पता चलता कि हाँ ठीक है, पता है कि वाई का वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। इससे पता चलता किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, समझा। तो कहीं पे आपका वैल्यू पता चल रहा है, कहीं नोन वैल्यू है, कहीं अननोन वैल्यू है, बट सबका सिंबल का मतलब है क्या है, डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं करना है। डी का मतलब क्या होता है, देखो बात समझो। डी लिखा हो फिजिक्स में, डेल्टा लिखा हो, डाउ लिखा हो, इन सब का मतलब होता है स्मॉल चेंज। कैसा चेंज, स्मॉल चेंज। अब बात समझो कैसे बोल रहे हैं। अगर मैंने बोला कि आज से आप, अगर आपका डोज 2 रोटी का है ना, 2 चपातीस का डोज है आपका, तो हम बोले आज से तुम डेली लाइक उसका 1 बाइट बढ़ाते जाओगे डेली, छोटा सा यूनिट, 1 रोटी का 1 बाइट हम छोटा सा यूनिट बोल रहे हैं यहाँ पे हम। अगर तुम डेली 1 यूनिट अपना बढ़ाते गए डोज को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 20 रोटी खा रहे होगे डेली, होगा ना पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ, चीजों को स्मॉल यूनिट पे चेक करने से हमारे लिए फायदा क्या होता है कि हम उसकी एक्यूरेसी तक पहुंच जाते हैं। अगर एक्यूरेसी को मेजरमेंट करना है कभी भी, तो एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए यूनिट शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर स्मॉल यूनिट लेके चलेंगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्लियर ना। अब फिजिक्स हमें सिखाता भी यही चीज है, एक्यूरेसी को बढ़ाना हो, एरर को घटाना हो, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, छोटे से छोटे वैल्यू तक को हम लोग मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि सोनार के दुकान पे सोना जब मेजरमेंट करेगा उसको वेट को, तो 1 ग्राम तक नहीं छोड़ेगा वो, 1 ग्राम का भी ग्राम तक नहीं छोड़ेगा, 0.1 ग्राम भी मेजरमेंट कर देगा वो। क्यों, उतने सोने का भी कम से कम 20 रुपए कीमत होगा ना। अगर 1 ग्राम का भी छोटा सा टुकड़ा गिर गया, वो भी आपका 20 रुपए 100 रुपए के बराबर है, तो 20-100 रुपीज बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वही अगर सब्जी वाले दुकान के पास चले जाओ, तो 1 ग्राम क्या 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे देगा, बोले कोई बात नहीं लेके जाइए, हम बहुत दानवीर हो चुके हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है ना। तो इसलिए एक्यूरेसी को डिफाइन करना, तो फिजिक्स को इंटरनल बहुत तरीके से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने क्या बोला, जब भी आज के बाद से किसी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा डिफाइन करेंगे हमेशा स्मॉल यूनिट को, स्मॉल वैल्यू को। तो ये डी, डेल्टा, डाउ सबका मतलब स्मॉल चेंज ही होता है। देखो कैसे, अगर मैंने बोला कि ये एक वैल्यू आपका y का वैल्यू है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि चेंज कितना हुआ। बात समझना, डिफरेंशिएशन ऑलवेज डिफाइंस फॉर चेंज, नॉट फॉर कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका चेंजिंग कितना हुआ, 0। तुम आज भी मान लो 11th में हो, कल भी तुम 11th में रहोगे, आज से 5 साल बाद भी 11th में रहेंगे, तो तुम्हारा चेंज कितना आया, 0। क्लास में चेंजिंग 0 आया ना, लाइफ में तो चेंज आएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम क्या बन जाओगे किसी को नहीं पता, तुम 5 साल 11th में रहेगा ना, तो क्या बनोगे किसी को नहीं पता, लेकिन क्लास का चेंजिंग कितना रहा तुम्हारा, 0। इन द सेम वे कि डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, चेंज आपको पता होना चाहिए, चेंज कितना हुआ। तो चेंज जब भी निकालेंगे तो हम ये छोटा वैल्यू करके निकालेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला आपको अर्थ बताओ, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लैट सरफेस, कंसिडर्ड, मैंने बोला कि अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस। कंसिडर्ड क्यों बोल रहे हैं, अगर अर्थ के इस पोर्शन को जूम किया जाए बहुत हद तक, देखो यहीं पे देखो, चेक करो कैसे दिख रहा है सरफेस, देखो तो दिख रहा है फ्लैट ना। वैसे तुम बाहर निकल जाओ, रोड कैसा दिखता है तुमको, फ्लैट दिखता है, कर्व दिखता है घूमता हुआ, ऐसा दिखता है कभी क्या कि आप वहां गए, अब रोड ऐसे घूम रहा है नीचे की तरफ, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि छोटे वैल्यू को ही मेजरमेंट करते हैं हमेशा हम, ठीक है ना। तो कर्व शेप को भी हमने देखा तो फ्लैट दिख रहा, स्ट्रेट ही दिख रहा है हम लोग को, तो स्ट्रेट दिखा तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो छोटे वैल्यू को देखने से एक्यूरेसी बढ़ जाता है, चीजों को मेजरमेंट करने का तरीका बढ़ जाता है, क्लियर ना। तो मैंने बोला कि बताओ, अगर मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस आपका है, एक्स में टाइम की बात कर रहे हैं, मान लो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है,
ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बताना। x तो बढ़ गया, कहां से कहां, 1 से लेकर 3 तक बढ़ गया। x कहां था 1 थे, अब बाद में क्या हो गया 3, बट y कहां था पहले 1, बाद में कितना है, y में चेंजिंग कितना आया, डिफरेंशिएशन ऑलवेज डिफाइंस चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 1 था इनिशियल भी, तो चेंजिंग कितना है। तो बोलेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होगा, बट दोबारा बोल रहे हैं वो टर्म सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, उसका फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक तुम्हारा डायरेक्शन बिना टीचर का कैसा होगा, मल्टी डायरेक्शन, बट टीचर साथ में आ जाए, जैसे ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको पता नहीं कहां जाना है, बस चले जा रहा, कोई मतलब इस लाइफ में नहीं है, लेकिन जब टीचर आएंगे तो बताएंगे तुमको स्ट्रेट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो मान लो ये 1 था ना, इसमें x मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, अब x मल्टीप्लाई करते ग्राफ ऐसा बन गया, इसका तो चेक करो, बन गया ना, इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बात समझना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई है। हम ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर y इक्वल टू 2x में आपने बोला कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर 0 हो गया, ऐसे कर लेते हैं 0 इंटू a1, आंसर कितना होगा 0, ये नहीं करना है। अगर सिंगल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म रहा तो आंसर 0, उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तब वो आपका क्या हुआ, अब वो फंक्शन बन गया कंप्लीट आपका। अब 2x को डिफरेंशिएट करना है, मतलब बात समझो, मतलब क्या हुआ, ये y इक्वल टू 2x आपका, ठीक है, हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक चेंज देखना है, तो मैंने बोला यहां से यहां तक चेंज में चेक करेंगे, ये एंगल चेक करेंगे, यहां भी एंगल चेक करेंगे, तो मैंने बोला यहां एंगल 45, तो यहां एंगल कितना हो गया 45, और एंगल चेंज किया क्या, एंगल चेंज नहीं किया, बट वैल्यू इज चेंजिंग, वैल्यू यहां पे क्या हुआ, अरे पहले वैल्यू मान लो 1,2 पे होगा, मान लो 3,5 पे चला गया, x और y का वैल्यू चेंज कर रहा है, बट क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, एंगल कांस्टेंट हो, समझे। तो ये चीज से हमें जब पता चला कि हम मैथ को ऐसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन को स्लोप निकालने में, चीजों को बताने में कितना चेंज आ रहा है, तो हमने सोचा कि यही सेम चीज तो डिस्टेंस में करते हैं, ये सेम चीज तो वेलोसिटी में करते हैं, सेम चीज एक्सेलरेशन में करते हैं, क्यों ना उस फिजिक्स की क्वांटिटी को इससे रिलेट किया जाए। तो हम लोग ठीक है, अच्छी बात है, देखो बात समझो, तो हमने देखा फिजिक्स का क्वांटिटी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखा हमने, सेम तरीके से देखना स्टार्ट किया हमने, है ना। अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लो, अगर पहला मैंने क्या दिखाया था आपको, पहले दिखाया कांस्टेंट टर्म, तो हमने बोला इसका डिफरेंशिएशन कितना है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, चेंज 0, है ना, चेंज कैसा है 0, स्मॉल चेंज। और सेकेंड वाला देखा आपने क्या कि एक स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था तो आंसर तो 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल हमेशा क्या कांस्टेंट आया, ये चेंज कभी दोबारा। अब थर्ड पार्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, थर्ड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कर्व, दैट इज कर्व। अब इस कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर्व के लिए सबसे पहले सेकेंड ड्रॉ करेंगे, सेकेंड ऑफ द सर्कल नाम सुने हो, पढ़ा चुके हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, किसी भी सर्कल में कोई लाइन स्ट्रेट क्रॉस कर जाए उसको बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, लेकिन लाइन अगर टच कर जाए मीट करे उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो आई एम सेइंग सेकेंड, क्या बोला मैंने, तो तुम बताओ कभी किसी कर्व को सेकेंड ऑफ द सर्कल कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार करेगा, कितनी बार करेगा, तो क्या इस कर्व में सेकेंड ड्रॉ कर ले, बोलो, तुम बोलोगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बोलो कर ले नहीं करें। देखो जैसे तुम्हारा वेट ही कर रहे थे ना, खुश कितना हो गया तो चोमू होगा फिर। हाँ देखो ये रहा सेकेंड ऑफ द सर्कल, कितनी बार किया इंटरसेक्ट, 2 बार। अब फिर से दोबारा चेक करेंगे, ये मान लो आपका x यूनिट मूव किया, ठीक है, और ये मान लो यहां से हमें x प्लस डेल्टा x मूव किया, कुछ तो आगे बढ़ा होगा। ये मान लो आपका y में y मूव किया, और ये मान लो यहाँ पे y प्लस डेल्टा y मूव किया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, तो तुम बताओ चेंज कितने का है, चेंज क्या फाइनल में ऐसे नीचे लिखते हैं क्या, फाइनल कहां पहुंचा x प्लस डेल्टा x, और y में कितना y प्लस, तो क्या चेंज इतना ही है क्या, अरे बोलो चेंज इतना ही है क्या, कितना चेंज है डेल्टा x, और ये चेंज कितना है डेल्टा y, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हमने बोला कि स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन, हमेशा होता है ना। तो बताओ
इसका स्लोप कितना होगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई, और डेल्टा को ही तो स्मॉल चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्या इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख ले क्या, अरे क्या लिख ले, तो क्या यही डिफरेंशिएशन था क्या, यही एक डिफरेंशिएशन आपका, क्या यही आपका स्लोप भी है क्या, अरे बोलो कोई दिक्कत, तो स्लोप निकालने का मतलब क्या निकालना, स्लोप निकालने का मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स निकालना। चमका, अब तुम इस चीज को और थोड़ा फील करो, तुम और थोड़ा फील देते अच्छे से, और मजा आएगा, देखो कैसे मजा आएगा। जब आपने ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला था, आंसर डायरेक्टली 0 आया, मतलब कोई चीज कांस्टेंट हो, कोई चीज कांस्टेंट हो तो स्लोप निकालते हैं आंसर, वेरी गुड, बोलना सब अच्छा, डी वाई डी एक्स कितना आ गया इसका, अरे फील करना तो बोलते हो साथ साथ, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा अभी। कोई चीज कांस्टेंट हो तो स्लोप का आंसर, कोई चीज चेंज कर रहा हो बट यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हो, दिख रहा है ओरिजिन क्रॉस किया ऐसे, इसका चेंज कैसा है, कांस्टेंट, क्यों, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो चेक करना, यहां भी स्लोप मतलब डी वाई बाई डी मतलब क्या, tan थीटा, मतलब एंगल, रिलेशन किसका होना चाहिए, एंगल का, तो यहां जो एंगल होगा, यहां जो एंगल 45 डिग्री, यहां भी एंगल, तो क्या इसका स्लोप निकालने पे क्या आंसर कांस्टेंट मिल गया, इसका स्लोप निकाले तो आंसर 0 मिल गया, और इसका स्लोप निकाले तो आंसर, इसका स्लोप निकाले तो आंसर देखो कैसे मिल गया, अरे यही जो सेकेंड था यही तो स्लोप बन गया। बात समझना, जब भी तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो तो तुम ये चेक करो एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो क्या ये स्लोप यहाँ पे एंगल बन गया क्या, देखो तो यहाँ पे चेक करो, तो इसमें आपका चेंज कुछ है ही नहीं, इसी लाइन पे चला गया, इसमें देखो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, स्लोप का एंगल कितना हो गया, और tan 0 कितना होता है 0, मतलब कहने का ये हुआ अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता, इसका स्लोप का मतलब, बात समझना, स्लोप का मतलब क्या निकालना, स्पीड निकालना, इसका स्लोप का मतलब क्या निकालना, स्पीड एक्सेलरेशन निकालना, आगे बढ़ना हो तो स्लोप निकालेंगे, पीछे बढ़ना हो तो एरिया निकालेंगे, और एरिया कहने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और स्लोप कहने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। दोबारा बोल रहे चीजों को, जब डिस्टेंस से स्पीड मूव करना हो तो क्या निकालेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएशन, स्पीड से एक्सेलरेशन चाहिए क्या निकालेंगे, स्लोप, मतलब कि डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप निकालना। नेक्स्ट, अब अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो क्या निकालना हम लोग को, या फिर से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या निकालना हम लोग को, या फिर इस बात से दो बात क्लैरिटी मिल रही है हम लोग, क्या क्या, पहले क्लैरिटी तो ये है कि हम पीछे इसके जा नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, और इसके आगे जा नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो बेहतरीन क्वेश्चन कब बनेगा नीट और जेईई के लिए, जब वो क्वेश्चन स्पीड वर्सेस वेलोसिटी या टाइम का हो, स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, क्योंकि इसके आगे जाना भी पॉसिबल है, इसके पीछे जाना भी। जहां डिस्टेंस वर्सेस टाइम आ गया तो 100% बोल रहे हैं, या तो स्पीड निकालने बोले क्या तो एक्सेलरेशन, तुम इसी को दो बार डिफरेंशिएट करो, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अगर तुम इसी का डबल डेरिवेटिव करोगे तो कहां मिल जाए, कहां पहुंच जाओगे, एक्सेलरेशन के, किसी को तुम दो बार इंटीग्रेशन हो कहां पहुंच जाओगे, मतलब ये 100% तय हो गया यहाँ पे कि आज के बाद से जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा पक्का स्लोप ही निकालना चाहिए, एक बार निकाले या फिर, बट इंटीग्रेशन कभी नहीं करना। चमका, जब भी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आ जाए तो हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं साथ साथ, बट जब भी ग्राफ एक्सेलरेशन का आ जाए 100% सिर्फ एरिया निकालेंगे या सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे, बट कभी डिफरेंशिएशन। चमका नहीं चमका, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन को तुम वहां पर डिफरेंशिएट करते हो, स्लोप निकालो, दैट टर्म इज कॉल्ड जर्क, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अब जर्क पढ़ना नहीं हम लोग को, उतना ज्यादा हाई लेवल पढ़ना भी नहीं, क्यों फालतू में टाइम पास करना है ना, शो ऑफ करना तो कभी कर देना किसी को, बट जेईई नीट के लिए इतना ही सिलेबस काफी रहता है, समझे ना बात को। अब देखो बात समझो, तो आपने समझा यहाँ पे कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, आपने स्लोप निकाला, क्या निकल गया, देखो तो हम बोलते यही क्वेश्चन है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्लोप का आंसर कैसा है, तुम बता, अच्छा बताना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, ठीक है, आंसर किसका 0 होगा, हाँ स्लोप का, किसका, स्पीड का, आंसर 0 स्लोप का हुआ, तो डिस्टेंस टाइम को स्लोप को क्या बोलते हैं, तो 0 क्या हुआ, स्पीड, ना कि डिस्टेंस टाइम। जो ग्राफ गिवन होता है वो गिवन होता है, अगर आप स्लोप निकालते हो अगले टर्म पे पहुंच जाते हो, तो ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, आप जो निकाले स्लोप अगले वाले का निकाल दिया, स्पीड 0 हुआ, ना कि डिस्टेंस टाइम 0 हुआ।
सिमिलरली ये मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका है, बट अगर स्लोप निकालते हो तो क्या निकल जाता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये लॉजिक क्लियर हुआ आपका तो आप समझ लो चीजों को, जो ग्राफ गिवन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन स्लोप निकालते हैं नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं हम लोग, या एरिया निकालते हैं पिछले टर्म में पहुंच जाते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे सबको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या डिफरेंशिएशन का लॉजिकल मीनिंग पता चला? लिख लो, जल्दी कॉपी करना। कॉपी देखो, तो ये सब वैल्यू आपके यहाँ समझाते कैसे कैसे आपका, जैसे मान लो मैंने बोला कि cos x का क्या होता है, बात समझना, d बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कहने का मतलब ये हुआ, अब से बोलना है cos का होता है माइनस साइन, क्या बोलना है, cos का होता है, जो लिखा हुआ है वही लिखा होना चाहिए, क्लियर। cos का होता है माइनस साइन, जो लिखा हुआ है वही लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर cos का काम खत्म, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1, क्लियर ना। अब यहां करो, बताओ, cos का होता है माइनस साइन, हो गया, और जो लिखा हुआ है लिखा होना चाहिए। अब बचा kx, तो kx का डिफरेंशिएट क्या होगा, ओनली k, तो क्या आ गया, k बाहर आ गया, समझा ना कैसे किया, तो माइनस k साइड के x। बस आपका मेनली फॉर्मूला आपको ध्यान ये रखना है कि tan का होता है sec स्क्वायर, और जो लिखा हुआ है लिखा होना चाहिए। तो वैसे कि हम भी देखो, tan का होता है sec स्क्वायर, ये रहा sec स्क्वायर, और जो लिखा हुआ है लिखा होना चाहिए। अब उसके बाद kx का होता है k, तो k बाहर कर चला गया, क्लियर। आपको लिखवाएंगे यहाँ पे कि d बाई डी एक्स, अगर किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो c बाहर चला जाएगा, बचेगा dx बाई डी एक्स, तो ये कट गई 1 आ गया, तो बचा कितना होगा, c। तो kx का डिफरेंशिएशन k होता है ना, वैसे आप करते क्या सारा का सारा वही आपका फॉर्मेट है।